कोविड-19 की तबाही का मुजरिम चीन। दुनिया की बर्बादी की कोशिश का पर्दाफाश। वुहान लैब के रिसर्चर का बड़ा खुलासा। वुहान के रिसर्चर ने खोली चीन की पोल। कोरोना वायरस चीन की बड़ी साजिश। चीन ने तैयार किया था जैविक हथियार। रिसर्चर का दावा, लैब में बने थे 4 वायरस। 2019 में चीन की तैयारी, 2020 में महामारी। वुहान लैब के रिसर्चर की गवाही। चीन ने दी कोविड-19 की तबाही। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश और दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस पर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन के वुहान वायरोलॉजी सेंटर में रिसर्च करने वाले चाओ शाओ ने दावा किया है कि चीन ने कोविड-19 का वायरस तैयार किया था और उस वायरस को फैलाने का जिम्मा उन्हें ही दिया गया था। चाओ शाओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और एक प्रेस को दिए इंटरव्यू में चीनी साजिश की कई परतें भी खोलकर रख दी हैं। चीनी रिसर्चर के खुलासे के बाद दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। दुनिया भर में कोरोना की महामारी फैलाने का दोषी चीन है। चीन ने ही कोविड-19 को जैविक हथियार के रूप में वुहान के लैब में तैयार किया था और पूरी दुनिया में फैलाने का प्लान बनाया था। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चीन के ही वुहान लैब के रिसर्चर का दावा है। जब से कोरोना वायरस दुनिया में फैला है तभी से इसको लेकर तमाम दावे होते रहे हैं, लेकिन अब एक शोधकर्ता के दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल वुहान स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि चीन ने ही कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में डेवलप किया था। उस शोधकर्ता ने यह भी दावा किया कि चीन ने ही उसके सहयोगियों को 4 तरीके के कोरोना वायरस दिए थे और वो ये जानना चाहते थे कि सबसे तेज आखिर कौन सा वायरस फैलता है। 2019 में वुहान लैब में रिसर्च करने वाले चाओ शाओ ने एसोसिएट प्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन ने जानबूझकर पूरी दुनिया को कोरोना वायरस फैलाया, कोविड-19 को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि लोगों को संक्रमित किया जा सके। ये चीन द्वारा दुनिया के खिलाफ चलाए जा रहे जैविक आतंकवाद का हिस्सा था। चाओ शाओ के इस दावे के बाद दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। रिसर्चर चाओ शाओ ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उसके साथियों को कोरोना वायरस के 4 स्ट्रेन दिए गए थे। उनसे कहा गया था कि पता करो कि कौन सा स्ट्रेन ज्यादा तेजी से फैलता है। चाओ शाओ ने यह हैरत अंगेज खुलासा इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन की सदस्य जेनिफर जेंग को दिए एक इंटरव्यू में किया। जेनिफर चीन में पैदा हुई मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखक है। 26 मिनट के इंटरव्यू में चाओ शाओ ने चीन की साजिश की कई परतें खोली। चाओ ने कहा कि मेरे कई रिसर्चर साथी 2019 से ही लापता हैं। उस समय वुहान में मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हुए थे, जहां मेरे साथियों को खिलाड़ियों के स्वास्थ्य जांच के लिए होटलों में भेजा गया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे वायरस फैलाने के लिए वहां भेजा गया था। चाओ शाओ के इस दावे पर दुनिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की जांच वायरोलॉजिस्ट नहीं करते हैं। चाओ शाओ के खुलासे की फहरिस्त यही खत्म नहीं हुई। शाओ ने आगे कहा कि अप्रैल 2020 में मुझे शिनजियांग भेजा गया था ताकि जेल में बंद उइगर मुसलमानों की सेहत की जांच की जा सके। वायरस की स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों की सेहत की जांच का काम देना कहां से सही है? मुझे इसलिए भेजा गया था ताकि वायरस के फैलने की जांच हो सके। चाओ के इस खुलासे के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रिया आने लगी है। हालांकि ऐसे ही तमाम आरोप चीन पर पहले लगते रहे हैं, लेकिन चीन इन सभी आरोपों को अपने आप को बदनाम करने की एक साजिश बताता रहा है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि एनवायरनमेंट में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के जरिए बायो वेपन तैयार किया जा सकता है। ऐसे में चीन की साजिश की थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता। इन्वायरमेंट में मौजूद तकरीबन 200 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से जैव हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
इन बैक्टीरियाज और वायरस को आसानी से हवा, पानी या फूड में मिक्स करके लाखों लोगों को संक्रमित किया जा सकता है और मास किलिंग की जा सकती है। देश के डॉक्टरों को भरोसा है कि इस खुलासे के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि कोरोना वायरस से दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। WHO हमेशा से इस पे एक नज़र बनाए हुए और इसमें कोई भी सियासत, पॉलिटिक्स, किसी भी देश के साथ कोई भी इस तरह का पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं यही कहूँगा कि अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए और हमें देखना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि इसका कितना बड़ा रहस्य खुलने वाला है, जिसके लिए हम सब तैयार हैं सुनने के। हालांकि डॉक्टर वली का कहना है कि इस खुलासे के बाद चीन की मंशा का पता लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी वुहान लैब से वायरस के लीक होने की खबर आई, जिसके बाद भी चीन पर WHO की ओर से एक्शन नहीं हुए। अब इसमें ये कहना कि ये क्या रिसर्च थी, क्यों थी और ये बायोवेपन के लिए थी, नहीं थी, ये तो बहुत मुश्किल है, इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये थ्योरी पिछली दफा आई थी कि लैब से लीक हुआ है, तो ये सब मिला के जो हम देख रहे हैं, सब लोगों का इसमें बहुत नुकसान हो गया है, बहुत सी डेथ्स हुई हैं, तमाम पूरे वर्ल्ड ओवर इतनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, सारी जो इकोसिस्टम है दुनिया का वो प्रभावित हुआ है। तो उसके लिए अभी हमको इसमें ये देखना है कि इस थ्योरी में जो ये सबसे नई आई है, इसमें कितनी सच्चाई है। चाओ शाओ के खुलासे के बाद जानकारों की मांग है कि इस मामले की ग्लोबल लेवल पर विस्तार से जांच हो, ताकि लोगों की जान लेने वाले का पता चल सके। इसमें जरूरी है कि ग्लोबल लेवल पर इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी हो, ताकि इस प्रकार के डिस्ट्रक्टिव स्टेप्स को रोका जा सके और ग्लोबली ह्यूमंस की लाइफ को पीसफुली और सेफली सिक्योर किया जा सके। एक तरफ जहां सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की रिसर्च सेंटर्स पर कड़ी नजर रखना जरूरी होगा, वहीं दूसरी ओर हेल्थ केयर सिस्टम को भी मजबूती के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम करते रहना होगा। खास बात यह है कि वुहान लैब के रिसर्चर वाओ शाओ ने ये इंटरव्यू अप्रैल 2020 में दिया था। 2023 में इसे प्रसारित किया गया। अगर चाओ शाओ के दावे में दम है कि WHO की ओर से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस से दुनिया में करीब 70 लाख लोगों की मौत हुई है।